हेलो फ्रेंड्स, मैं सन्नी सर फ्रॉम GMS मिशन कोचिंग सेंटर। और मैं आज आपके लिए हिंदी दिगंत जो आपका किताब है, हिंदी दिगंत, किताब का नाम है दिगंत। तो हिंदी दिगंत में तीसरा जो चैप्टर है जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आप देखिए कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है और बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है जो कि भाषण है। ये संपूर्ण क्रांति भाषण है, ठीक है, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। और जयप्रकाश नारायण जो है आंदोलन में बहुत अच्छा भूमिका निभाए थे। ये जो हम लोग का हिंदी दिगंत है इंटर 10+2 के लिए, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों फैकल्टी के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फैकल्टी के एक ही होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप निधड़क पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इस संपूर्ण क्रांति में जो जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है, तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनसे जो क्वेश्चन तैयारी होगा ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से होगा, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे जो है बुक, ये आपका बुक है हिंदी दिगंत है, और हिंदी दिगंत जो बुक है जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। तो पहले हम लोग इस संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं भी हो तो आप आराम से और बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यही सेम चीज है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जयप्रकाश नारायण के बारे में कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इनका निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1989 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, इनका निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जन्म स्थान, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान जो है सिताब दियारा गांव। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। यानी कि सिताब दियारा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले तक ये फैला हुआ है। कौन? सिताब दियारा गांव, ठीक है। उसके बाद बचपन में बाउल और बड़ा होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में इनका एक उपनाम था बाउल, है ना, जो कि लोग मतलब कहा करते थे। ऐसे भी बचपन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि छोटे छोटे बच्चों को तरह तरह के नाम रख करके पुकारते हैं, है ना। बहुत तरह के, कोई अगर पतला दुबला लड़का है तो पतरका कहते हैं, कोई मोटा ताजा है तो मुटका कहते हैं। माने एक होता है ना। लोग क्या करते हैं, लोग नाम एक अलग ही उपनाम दे देते हैं, ठीक है। तो इनको बचपन में बाउल और बड़ा होने पे क्या, जेपी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद से जनता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और जनता के लिए यानी कि लोगों के लिए किसके? लोक नायक के रूप। लोक नायक मतलब लोगों के नायक, यानी कि ये संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोगों को आह्वान करते थे, है ना, लोगों को जागरूक करते थे आंदोलन में आने के लिए। और इन्होंने जो नाम ही चैप्टर का लिखा वो संपूर्ण क्रांति का मतलब होता है कि पूरे देश में क्रांति है फैलाना, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण मतलब सभी, क्रांति मतलब आंदोलन, यानी कि सभी देशों में क्रांति फैलाने के काम कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। यानी कि आंदोलन करने का काम कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। बहुत ही साहसी व्यक्ति थे, जो कि खास करके स्कूली छात्र जो थे, स्कूल के जितने भी छात्र थे, छात्रों को आह्वान किए कि आप लोग को देश की जो ये सेवा है आपको करनी चाहिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ देश सेवा भी जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पीरियड में पढ़ते समय हम लोग को अपने देश के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है। तो छात्र को आह्वान किए थे कि आप लोग को पढ़ाई का काम तो मुख्य है ही, आपका काम पढ़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ देश की राजनीति में भी भाग लेना जरूरी है। देश की राजनीति को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में देश के बागडोर संभालने वाले कौन होंगे? आप होंगे, यानी कि स्टूडेंट होंगे। इसलिए स्टूडेंट को हर चीज जानना देश के बारे में जरूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं आगे कि इनकी माता का नाम फुलरानी था और पिता हर्षदयाल थे, ठीक है।
तथा पत्नी का नाम प्रभावती देवी। पूछ सकता है पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी, माता का नाम रानी और पिता का नाम हर्षदयाल। ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा जो है पटना कॉलेजिएट से हुई थी। शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी, पटना कॉलेजिएट से हुई थी। और कहा कि इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अधूरी शिक्षा छोड़ी। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है इनकी शिक्षा जो है अधूरी रह गई, यानी कि छोड़ दिए और आंदोलन में चले आए। 1922 में शिक्षा के लिए अमेरिका गए। 1922 में ये फिर उसके बाद से कहाँ गए, अमेरिका गए पढ़ाई करने के लिए। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण किए, यानी कि मार्क्सवाद और समाजवाद दोनों की शिक्षा कहाँ ग्रहण किए, अमेरिका में। ठीक है, तथा माँ की तबीयत खराब होने के कारण पीएचडी नहीं की है। जब इनकी वहां पे पढ़ाई कर रहे थे तब तक इनकी माँ की तबीयत खराब हो गई, और जब माँ की तबीयत खराब हो गई तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा, ये भी नर्वस हो गए थे। और उसके बाद पढ़ाई जो है अधूरी छोड़ करके पीएचडी नहीं किए और उसके बाद घर आ गए, क्योंकि माँ की तबीयत का खबर सुनते ही ये तुरंत वहां से पढ़ाई छोड़ करके चले आए। उसके बाद 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। 1929 में कहाँ शामिल हुए थे, कांग्रेस में शामिल हुए थे। और आगे करा है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। और जब ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चला गया आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1932 में जेल गए थे। और जेल से निकलने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और जेल से जब निकले तो ये कौन सी पार्टी का गठन किए थे, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे, है ना। और उसके बाद से 1939 से 43 में फिर जल गए, 1939 से 1943। और उसके बाद क्या 1942 का आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। और जब 1942 का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। पूछ सकता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ये। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसमें विशेष प्रसिद्धि मिली, यानी कि इनको ज्यादा ही लोग जानने लगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इनका योगदान था। उसके बाद से है आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिए। 1952 में फिर एक पार्टी बनाया जिसका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी था। ठीक है, 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किए। सबसे ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो छात्र आंदोलन 1974 में हुआ। और आपातकालीन में जेल गए। उसके बाद फिर देखिए कई बार जेल गए। देखिए जितने भी हमारे जो नेता रह चुके हैं, जो देश की आज़ादी दिलाने में भाग लिए थे, कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार अंग्रेजों की लाठी खानी पड़ी, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, तब आज हम लोग आज़ाद हैं, है ना। तो हम लोग अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना भी जरूरी होता है। तो ये फिर कब गए थे, जेल गए थे आपातकालीन में। उसके बाद कह रहा है इनके नेतृत्व में ही जनता पार्टी का गठन हुआ, और इनके नेतृत्व में ही जनता पार्टी का गठन किया गया था। और उसके बाद से कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखा, डायरी एवं निबंध भी इन्होंने प्रकाशित किया। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान भी इनको मिला था, मैग्सेसे सम्मान। ठीक है, मैग्सेसे सम्मान इनको कब मिला था, 1965 में। ठीक है, 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान इनको मिला था, तथा 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है 1998 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, क्या चीज से सम्मानित किए गए थे, तो क्या चीज से, भारत रत्न से, जो कि सबको ये नसीब नहीं होता है ना। तो अब क्या कीजिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव जो है आप ये जैसे जैसे आप रेड कलर देख रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव जो कि आपको बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आने वाले 2025 में आपके लिए बहुत बेहद फायदेमंद होगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। उसके बाद कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, सीताबदियारा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, सीताबदियारा गांव। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, लोकनायक नाम से प्रसिद्ध हुए थे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जयप्रकाश नारायण की स्कूली शिक्षा कहाँ हुई थी,
तो पटना कॉलेजिएट से हुई थी। ठीक है, उसके बाद है जयप्रकाश नारायण को विशेष प्रसिद्धि कब मिली थी? तो कब मिली थी? 1942 के आंदोलन में थी मिली थी। ठीक है, जब 1942 का आंदोलन हो रहा था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो उनमें इनको विशेष प्रसिद्धि मिली थी। ठीक, उसके बाद जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन कब हुआ था? तो छात्र आंदोलन कब हुआ था? 1974 में हुआ था। कब हुआ था छात्र आंदोलन? 1974 में हुआ था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, यानी कि छात्रों को आह्वान किए थे। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए? देश की बागडोर संभालनी चाहिए। आने वाले समय में देश का भविष्य कौन है? छात्र होते हैं। इसलिए छात्रों को इन्होंने आह्वान किया था कि छात्र को राजनीतिक में भी भाग लेनी चाहिए, देश की सत्ता के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के छात्र कल के नेता है, पता है ना। आगे करा है संपूर्ण क्रांति, ये है संपूर्ण क्रांति साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये भाषण से लिया गया है। इनकी क्या है? भाषण है। उसके बाद 1998 में जेपी को कौन सा सम्मान मिला था? तो 1998 में इनको जेपी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रहेगा ना, भारत रत्न मिला था 1998 में। उसके बाद कह रहा है संपूर्ण क्रांति की जनसभा में किसने कविता सुनाई? जब संपूर्ण क्रांति की जनसभा हो रही थी, लोगों की सभा हो रही थी, तो वहां पे रेणु नाम की जो थी वो इनको कविता सुनाई थी, बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। ठीक है, उसके बाद है जेपी ने कौन सा नारा दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। मद्रास में जेपी को किसने कविता सुनाया था? तो मद्रास जहाँ पे ठहरे हुए थे वहां पे जेपी को यानी कि जयप्रकाश नारायण को कविता किसने सुनाया था? दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी कविता इनको सुनाए थे। उसके बाद अगर आईएससी पास करने के बाद जेपी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? जब आईएससी पास कर गए तो उसकी आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, अमेरिका। जेपी ने किस कम्युनिस्ट नेता से सबसे ज्यादा सीखा? तो लेनिन नाम के जो कम्युनिस्ट नेता थे वो रूसी है ना। इस लेनिन से सबसे ज्यादा इन्होंने सीखा था क्या चीज? समाजवाद, है ना। उसके बाद नेहरू को जेपी क्या कहा करते थे? तो नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू को जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण क्या कहा करते थे? तो भाई कहा करके बुलाते थे, भाई। ठीक है, उसके बाद करा है इलाज के लिए जेपी कहाँ गए थे? तो इलाज के लिए यानी कि इनकी जब तबीयत बिगड़ी थी और तबीयत जब खराब हुई तो इलाज के लिए कहाँ गए थे? बेल्लोर में गए थे। ठीक है, अपने इलाज को यानी कि ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके बाद करा है कौन कांग्रेसी नेता जेपी के परम मित्र और स्नेही थे? तो उमाशंकर दीक्षित, ये जेपी के यानी कि जयप्रकाश नारायण के बहुत परम मित्र और स्नेही थे, यानी कि बहुत दिल के करीब रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ठीक है, तो कौन थे इनके दिल के करीब? उमाशंकर दीक्षित थे। उसके बाद कह रहा है मद्रास में जेपी अपने किस मित्र के यहाँ ठहरे थे? तो मद्रास में अब जेपी जो है कहाँ ठहरे हुए थे? ईश्वर अय्यर के यहाँ। ईश्वर अय्यर इनके जो बहुत ही परम मित्र थे, इन्हीं के यहाँ ये कहाँ ठहरे हुए थे? मद्रास में। जो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्लियर हो जाएगा और आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।